जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों हम बात करते हैं आगे ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो दोस्तों यह नवंबर का महीना और दूसरा सप्ताह प्रारंभ होने वाला है। यह आपके लिए कैसा रहेगा, इस बात को मैं आपको बताऊंगा और आप वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहना, वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही लाभदायक है। यदि आप अपनी चंद्र राशि लग्न राशि से देखते हैं तो 95% सत्य होगा। 2-5% की मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इस राशि के लाखों करोड़ों जातक हैं। तो दोस्तों लेकिन 95% बिल्कुल सत्य होगा। 11 नवंबर से लेकर के 17 नवंबर तक इस राशि के जातकों के बारे में कैसा यह 7 दिन का समय रहेगा और 2 ग्रहों का यहाँ पर राशि परिवर्तन होगा और कई तरह के योगों का निर्माण होने वाला है, जिसका प्रभाव आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतया निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ पहले अपनी कुल देवी को स्मरण करो, अपने कुल देवता को याद करो और अपने इष्ट देवता को याद करो। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करें, बाबा भैरवनाथ कृपा करें, शनिदेव महाराज कृपा करें, सूर्यदेव भगवान कृपा करें। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था, मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ माता भद्रकाली आपकी कुल देवी आपकी पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। जी हाँ, और आपके यहाँ सुख चैन शांति प्रदान करेंगे। दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, सबसे पहले मित्रों हम बात करते हैं 15 नवंबर को शनि महाराज का राशि परिवर्तन है। शनि जो कि मार्गी होने वाले हैं कुंभ राशि में, जिसके ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया है। जी हाँ, और दोस्तों कई बार बताया है। उसके बाद अगले ही दिन 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव के बारे में आप जानते हैं, ग्रहों के राजा माने जाते हैं। जी हाँ, और अभी तक वह अपनी नीच राशि तुला में थे, यानी कि दोस्तों, और अब दूसरे घर में वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखना है कि वहाँ पर पहले से बुध महाराज जो ग्रहों के युवराज हैं वह बैठे हुए हैं, तो बुद्धादित्य राजयोग का निर्माण होगा। जी हाँ, इसके अलावा बाकी ग्रहों की अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह नीच राशि कर्क में बैठे हुए हैं, राहु का जो मीन राशि में है, केतु आपके 12वें घर में विराजमान है कन्या राशि में, और शुक्र आपके राशि के दोस्तों 3रे भाव में यानी धनु राशि में। इनके अलावा एक और चंद्रमा दोस्तों क्या है, चंद्रमा इस सप्ताह में इन 7 दिनों में कुंभ राशि से गोचर करते हुए वृषभ राशि तक जाएंगे, यानी कि कुंभ, मीन, मेष और वृषभ इन 4 राशि में गोचर करेंगे, जिसके अनुसार आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। जब भी किसी पापी ग्रह के साथ युद्ध करते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी पीड़ित होते हैं चंद्रमा, और जब शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो उतने ही अच्छे फल देते हैं। तो दोस्तों गज केसरी योग बनेगा, लक्ष्मी योग बनेगा, मंगल राहु का 9 पंचम योग पहले से ही बना हुआ है। तो अब इनका प्रभाव जो है वह कैसा रहने वाला है, तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपके स्वास्थ्य के लिए तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इस राशि के सभी जातकों के लिए सेहत बहुत ही अच्छी रहेगी। जी हाँ, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आप प्रयास भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। जी हाँ, इस समय सारी चीजों की तरफ आप बड़ा सोच विचार कर कार्य करेंगे और ध्यान भी देंगे। अगर पहले से कुछ हेल्थ आपकी थोड़ी बहुत गड़बड़ स्थिति में चल रही है, आपके जीवन में यदि कोई समस्याएं थी स्वास्थ्य के बारे में, तो यहाँ पर आपका सब स्वास्थ्य अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। सभी प्रॉब्लम आपकी समाप्त होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, और आपको मौका मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। जी हाँ, बाकी अगर देखें, अगर आप सरकारी क्षेत्र में यदि सरकारी जॉब में सर्विस करते हैं, सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं दोस्तों, सरकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से सरकार से जुड़े हुए काम करते हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए नवंबर माह का दूसरा सप्ताह बहुत विशेष होने वाला है। आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कुछ अच्छा करने का मौका आपको मिलेगा।
इस अवधि में सरकार से आपको लाभ प्राप्त होंगे, सरकारी योजनाओं से भी आपको लाभ मिल सकते हैं। यदि आपकी कोई फाइल पड़ी हुई है, पेंडिंग है किसी राजकीय कार्य में, तो उससे आपको प्रॉफिट होने का इशारा ग्रहों के उससे हो रहा है कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी में विवाद न्यायालय में चल रहा है तो इस सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है फैसला आपके पक्ष में आ जाए। जी हाँ, ऐसा है पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं ऐसा, और आपको कहीं से पुरस्कार भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी संभावनाएं हैं कि आपको किसी भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके फायदे के योग बन रहे हैं, आपके लाभ के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग हैं, बड़े अच्छे स्तर पर आपके लिए मुनाफे के योग हैं इस राशि के सभी जातकों के लिए। तीसरे भाव में दोस्तों, क्योंकि शुक्र महाराज विराजमान है, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, यानी बड़ा उत्तम, बड़ा अच्छा राजयोग का निर्माण हो रहा है जो अचानक से चीजों में बदलाव लेकर आएगा। इसके अलावा कई ऐसी परिस्थितियां इस सप्ताह में आपके जीवन में होने वाली हैं दोस्तों। ऐसी परिस्थितियां जैसे आपको किसी के सपोर्ट की आवश्यकता होगी, उस समय, उस अवधि में आपका परिवार आपके लिए एक स्तंभ की तरह खड़ा होगा, आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होगी। जी हाँ, यदि घर परिवार में कोई हल्का फुल्का वाद विवाद भी चल रहा है तो वह समस्या इस समय समाप्त होगी। जी हाँ, आपको जरूरत हो उनकी अथवा ना हो, लेकिन वह आपके साथ खड़े होंगे। आपके दोस्त चाहे आपकी फैमिली का कोई भी सदस्य, लेकिन वो आपकी मदद के लिए हर पल आपके पास खड़ा होता दिखाई देगा। इस बात का आप ध्यान रखना, नोट करना। आप इस समय अवधि में अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को भी पूरा करेंगे। दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से योग बन रहे हैं और अपने आसपास के लोगों पर अपनी एक अच्छी छाप छोड़ने वाले हैं। बड़ी अच्छी स्थिति है यहाँ पर इस राशि के जातकों के लिए। जो भी काम आप करेंगे उसमें पहले सोचेंगे, समझेंगे, तब उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अभी आप कार्य में जल्दबाजी करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। कोई नेगेटिव इफेक्ट आपको अपनी जो दिनचर्या है उसमें देखने को नहीं मिलेगी इस समय। एक चीज और बताया आपको कि आपको मानना होगा कि आपके जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग या आपके जो बड़े माता पिता हैं, या आपकी ऑफिस में आपके बॉस हैं, या घर में कोई भी बड़ा भाई है, बड़ी भाभी है, तो आप उनकी बात अवश्य सुनें और उनकी सलाह माने। अगर वो किसी तरह से सलाह देते हैं तो उस पर ध्यान दें और 1 मिनट के लिए विचार अवश्य करें, उनकी बात को टालें नहीं। जी हाँ, क्योंकि उनके पास पुराना अनुभव होता है। कई बार होता है कि हम उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, तो मित्रों बाद में समझ में आता है कि उन्होंने जो कहा था वह ठीक ही कहा था। उनकी बातों को माने, उनकी सलाह पर अमल अवश्य करें। और दोस्तों, हम आपको बताएं कि उनकी बातों के लिए एक अच्छा आपके लिए परिवार में माहौल देखने को मिलेगा। यदि आप बड़े बुजुर्गों का आदर करेंगे, उत्तम आपको फल मिलेगा इसका, परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। और दोस्तों, एक बात और बताएं, यदि आप छात्र हैं, हमारे कोई भाई बहन जो अगर इस समय कोई तैयारी कर रहे हैं, तो छात्रों के लिए दोस्तों इस समय आईटी फील्ड से फैशन मैकेनिकल और इंजीनियरिंग, आज डिजाइनिंग फैशन में, और इनकी जो भी पढ़ाई चल रही इंजीनियरिंग वर्ग की, उसमें आपका मन थोड़ा भ्रमित हो सकता है, थोड़ी दुविधा मन में आ सकती है। हो सकता है कुछ कार्य करने के लिए आप पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो डिसीजन लेने के लिए आपको यह समय बहुत अच्छा है। और यदि आपने कोई भी इंटरव्यू, परीक्षा या एग्जाम दिया है कोई सरकारी नौकरी के लिए या कहीं देश विदेश में प्राइवेट कंपनियों के लिए, तो इस सप्ताह में आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलने की संभावना नजर आ रही है। जी हाँ, आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान रखें और अपने से बड़ों का यदि आप सलाह लेंगे तो वहाँ पर आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसा ग्रह गोचर कह रहे हैं। जी हाँ, और जो हमारे छात्रों के साथ कई बार ऐसा होता था कि कोई भी डिसीजन लेने में उनको बड़ी कठिनाई होती थी समझने में, तो दोस्तों डिसीजन लेने में अब कोई बड़ी कठिनाई नहीं होगी। ऐसा वक्त उनके लिए है, इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा ध्यान यहाँ रखना है, जो डिसीजन ले उसको आप अच्छे से सोच समझ कर लें। कुछ व्यक्तियों के संपर्क में आकर ले जो आपकी एक अच्छी राह दिखा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हंसते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है मित्रों। बाकी अपने काम को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार का सहारा लें। यदि आपका कोई ऐसा कार्य है तो उसका सहारा लें, आप प्रचार करिए, नेटवर्क बढ़ाइए, कोई मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। जी हाँ, और अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, यह ऐसा समय आने वाला है। इस अवधि में देखिए, जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो चीजें ठीक हैं। आप थोड़ा खर्चा भी करेंगे, आपका खर्चा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन संतान की तरफ से आपको कोई खुशी की बात भी पता चलेगी। जी हाँ,
संतान की तरफ से सुख मिलने के शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इस समय मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी का अपमान न करें। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप किसी का अपमान नहीं करें, यह मेरा मंत्र याद करना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा समय है और ये जीवन में थोड़ी बहुत उठक पुठक आती ही रहती है। कई हमारे जातकों से मेरी बात हुई या उन्होंने लिखा कमेंट्स में, या अन्य लोगों का भी मैंने कमेंट्स देखा है, तो लिखते हैं गुरुजी मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे बड़ी समस्या है, बहुत परेशानी है। तो आप घबराएं मत, क्योंकि जब भगवान राम ने भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया था तो उनके साथ भी कई समस्याएं हुई। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ शादी हुई, कहाँ सीता माता का हरण हुआ, कहाँ लंका पर जाकर के रावण से युद्ध करना पड़ा। दोस्तों उनके जीवन में बहुत संघर्ष रहा, फिर भी उन्होंने अपनी माँ का आदर किया, अपनी माँ से ज्यादा कैकेयी माता का आदर किया। भैया भरत ने कुछ कैकेयी माता के खिलाफ बोला भी तो आपको याद होना चाहिए कि भगवान तुलसी राम जी ने उनको डांटा था। तो दोस्तों ये देखिए, और भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ तो आप उनकी भी स्थिति देखिए। जेल में जन्म हुआ, नंद बाबा के यहाँ लालन पोषण हुआ, और कहाँ जाकर के द्वारकाधीश में फिर उनका निवास हुआ, कहाँ उन्होंने कंस का वध किया। तो दोस्तों कई समस्याएं होती हैं, उनको मारने के लिए भी पूतना कई तरह के राक्षस आए। तो यहाँ घबराना नहीं है, बिल्कुल धैर्य से काम लेना है। ये वक्त है, विधाता का लिखा हुआ कोई नहीं काट सकता है। हाँ, मैं नहीं काट सकता हूँ, मेरी क्या औकात है। हाँ, आप विधाता की शरण में जाए, मार्गदर्शन में अवश्य दूंगा। या आप शनिदेव महाराज की शरण में जाए, न्यायाधीश हैं, पूर्व जन्म के इस जन्मों के कर्मों का पश्चाताप करें। यदि कोई गलती हुई है प्रभु क्षमा करेंगे। प्रभु राम जी के शरण में जाए, बाबा भैरवनाथ के शरण में जाए, भोलेनाथ के शरण में जाए, जो भी देव आपको प्रिय लगे। दोस्तों आपको सफलता अवश्य मिलेगी, कई कठिनाइयां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। बस मेरा मार्गदर्शन देने का कार्य है, बाकी मानना न मानना आपका कार्य है। तो दोस्तों आप हमारी बात को मानेंगे, हम विश्वास के साथ समझ रहे हैं कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको संतान का सुख मिलने वाला है। जी हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में आपको बड़ा लंबा कोई जिम्मेदारी वाला पद मिलने वाला है। शुरुआत में हम आपको एक बात और बताया कि गुरुवार बुधवार यानी जो गुरुवार का दिन है, आप अपने कारोबार की तरफ ज्यादा ध्यान दें, कारोबार का विस्तार कर पाएंगे, ऐसा योग बन रहा है। दोस्तों कारोबार बढ़ाने के लिए आपके लिए बुधवार और गुरुवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है और यहाँ पर परिवार का सहयोग मिलेगा, मैंने वही भी बता दिया है। और आपको इस समय कुछ मनोरंजन करने का भी अवसर प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और आप बिल्कुल परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। यात्रा पर जाने का योग बन रहा है, यात्रा आपकी सुखद रहेगी। दोस्तों कोई काम काज में बाधा आने की संभावनाएं नहीं आ रही हैं। शुक्रवार और शनिवार के दिन की अगर बात करें तो इन दो दिनों में हम ग्रह नक्षत्रों को देखें तो आपके लाभ में काफी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों सहयोग की प्राप्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है, आपका सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यह आप ध्यान रखना, बहुत अच्छा समय है। इस समय योग्यता के अनुसार से आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की भी प्राप्ति होगी। जी हाँ, इस राशि के जातकों के लिए वीडियो बिल्कुल अंत तक रहना दोस्तों और समझना, क्योंकि इस समय आपका भाग उदय होने वाला है और शनि महाराज के मार्गी होने की दोस्तों स्थिति में आपकी बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है इस समय। और सूर्य भगवान का राशि बदलना आपको लाभ देकर जाएगा। आपके आसपास जल्दी दोस्तों ऐसा समय आएगा कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी खुशहाली मनाएंगे। जी हाँ, बाकी का एक हम आपको थोड़ा सा एक उपाय बताते हैं, तो यदि आप कर सकते हैं तो उसको आप करिए। यहाँ पर क्या करना है आपको कि माता लक्ष्मी जी के नाम मंत्र का आप जाप करें। और क्या जाप करें? ओम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः, ओम श्री लक्ष्मी भ्यो नमः। इस मंत्र का आप जाप करना दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जी हाँ, आप पूजा संध्या के समय यदि आरती करते हैं, पूजा के समय बैठ करके यदि आप एक माला का लक्ष्मी माता के नाम से जाप करेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ धन धान की आपके पास कभी कमी नहीं होगी। और मित्रों मैंने कई वीडियो में बताया, एक छोटा सा उपाय आप और नोट कर लेना कि शनिवार के दिन आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे या मंदिर के आसपास से बहुत अच्छा है एक सरसों के तेल का दीपक रखें और 7 परिक्रमा करें। अपनी समस्याएं पीपल देवता को बताएं, जो भी मन ही मन में उनको प्रणाम करें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। शनिवार के दिन शनिदेव महाराज को सरसों का तेल अवश्य अर्पित करें। और दोस्तों अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम
इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, सिंहदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।